1944 के कलकत्ता दंगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत का विभाजन अब टाला नहीं जा सकता। इन दंगों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच गहरे अविश्वास और वैमनस्य की खाई पैदा कर दी, जिसने अंततः 1947 में भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने इस धारणा को मजबूत किया कि दोनों समुदायों के लोग एक साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते, और यह देश के विभाजन का एक बड़ा कारण बन गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों ने अपने घरों को खो दिया और एक नई पहचान की खोज में निकले। लोगों के बीच अविश्वास और हिंसा की यह चिंगारी धीरे धीरे एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ी, जिसमें एक नया भारत आकार ले रहा था। इस नए अध्याय में लोगों को एक नई पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे देश के भविष्य की दिशा तय हुई। इन चुनौतियों के बीच कई लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया। समुदायों ने एकजुट होकर नफरत को समाप्त करने और एक नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। यह प्रक्रिया भले ही कठिन। अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को पूरे भारत में हड़ताल का आह्वान किया। कलकत्ता में यह दिन विशेष रूप से हिंसक रहा। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद करने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए बल का प्रयोग किया, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। बढ़ती हिंसा जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई। दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। लूटपाट, आगजनी और अंधाधुंध हत्याएं होने लगीं। कई दिनों तक शहर में अराजकता का माहौल रहा। सरकार की भूमिका बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। उन पर और ब्रिटिश प्रशासन पर दंगों को रोकने में निष्क्रियता का आरोप लगा। आरोप है कि पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। हताहतों की संख्या, इस दंगे में मरने वालों की संख्या का कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 4000 से 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। 1944 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक स्थिति पर विचार करना और सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना बनाना था। मिशन ने एक एकीकृत भारत के संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा, जिसे शुरुआत में मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के कुछ बयानों के बाद मुस्लिम लीग ने महसूस किया कि कांग्रेस भविष्य में कैबिनेट मिशन योजना में बदलाव कर सकती है। इस कारण मुस्लिम लीग ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया और अपनी पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। जिन्ना ने कहा था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, हम लड़कर पाकिस्तान लेंगे। दंगों का विवरण, जातीय हिंसा और संघर्ष ने भारत में एक गहरा विभाजन पैदा किया, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। जातीय संघर्षों के परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपनी मातृभूमियों को छोड़ने पर मजबूर हुए और हिंसा ने समाज को अलग अलग खेमों में बांट दिया। इस त्रासदी ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया और दोनों राष्ट्रों के बीच